हाँ बच्चों, तो आप लोग अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास आप तो हम अपने अंतुर अस्तिल क्लासेस पे स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंकित और मैं अपने चैनल पे आप लोग तो क्या सुविधा उपलब्ध कराऊंगा वो आप तो हम 2 मिनट आपका समय लेकर बता देते हैं। आज तो ये फर्स्ट हमारा क्लास जो होने वाला है वो 10th क्लास का फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मेरा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, पढ़ाने का मीडियम। अब इसमें चाहिए था कि मेनली रूप से आप तो CBSE, ICIC, BSE भी ये सब बहुत तो चाहते ये क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड किया कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसको जैसे हम लोग टाइम में कैलकुलेट करें वो ऑपरेट हम लोग क्या करेंगे, वो अप्रोच तो पढ़ेंगे। और इस पे हम आप तो पता ही है कि मेन रूप से हम एक कॉम्पिटिटिव का क्लास लेते हैं, तो इस पे धीरे धीरे आपको कंपटीशन का मैथ, रीजनिंग ये सब कुछ आप तो एक ही चैनल पे सब मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तो विनम्र निवेदन है कि आप क्या करिए, अंतरराष्ट्रीय क्लासेस तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो करिए, है ना। बाकी हम लोग आज क्लास आपको स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी अपने समय के अनुसार चल ही रहा है। ठीक, तो आप तो ये पढ़ने के बाद और ये जानकर आपको पढ़ना है कि हम एक बार पढ़ेंगे, इसके अलावा 2 बार नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं सोचना है कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है तो हम अभी चलो टाइम पास करते हुए पढ़ लेते हैं मनोरंजन के लिए, फिर लास्ट में देखेंगे। तो वहाँ पर वही होता है कि ट्रस्ट कोर्स के नाम पे आपसे पैसा ले लिया जाता है, तो फलना कोर्स और इस कोर्स के नाम पे तो आप इतनी बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, चाहे कहीं से पढ़िए, है ना। तो चलिए हम लोग आज आप तो पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10th क्लास का पहला क्लास, पहला चैप्टर टॉपिक आप तो रियल नंबर्स है। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में हम आप तो डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। रियल नंबर, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चाहते हैं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर तो हम लोग पाते हैं तो 2 तरह से नंबर होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हम तो यहाँ पे तिल नहीं करना है, हम तो रियल नंबर तो तिल करना है। तो रियल नंबर चाहते किसको है, तो आप क्या करते आ रहे हैं, लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। रियल नंबर जिसको चाहते हैं नंबर पीस रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वैसी संख्याएं तो 3 नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे रियल नंबर हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, नाइटर वो भी हो जाता है ना, नाइटर पॉजिटिव नाइटर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव जैसे 0, ना तो पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है, तो रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग तो क्या क्या पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, वो टॉपिक तो हम सबसे पहले आप तो फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, आप तो संक्षेप बताया जाएगा, आप साहेब पियर्सन के पढ़िए, आरती शर्मा पढ़िए, आर्य सत्रवाल पढ़िए, NCERT पढ़िए। हर एक टॉपिक तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर हम आपको बताएं कि दैट नंबर विद रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो सारी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती है, तो रियल नंबर कहलाती है। तो रियल नंबर का एग्जाम्पल आप बोलिएगा बच्चा, तो 1 2 3 4 5 ये सब जितना भी सब नंबर है तो रियल नंबर ही हमारा है ना। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी। तो पहला आपको क्या है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग तो इसमें क्या क्या कवर करना है वो हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन,
रियल नंबर कहते तो है, रियल नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीचबिलिटी। टीचबिलिटी तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम लोग ताकि मोटरेट फॉर्म में हम लोग करते पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग तो पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या देखेंगे, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारा क्या होता है, ठीक है ना। वो सब तो एक करते पढ़ेंगे। तो इसमें आप कहते हैं कि ठीक है, बाय वी नीड टू रन रियल नंबर। हम क्यों रियल नंबर तो पढ़ें, तो हम कहेंगे बाबू एग्जामिनेशन फ्यू थे रियल नंबर थे। आप तो क्या है कि 5 से 3 नंबर का सवाल आता ही आता है। पहला तो एक तो सवाल आप तो आता है HCF LCM से रिलेटेड आता है, ठीक है। और दूसरा आप तो कहते इरेशनल नंबर तो प्रूफ करना आता ही आता है, ठीक है ना। ये आप मान लीजिए कि हमेशा का एक पैटर्न है, आप ज्यादातर CBS से या किसी बोर्ड का एग्जाम था, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए था, तो इससे हम तो आता है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, चाहते है कि हम अपना क्या करें, ये 3 से 5 नंबर का सवाल है, तो आज के क्लास में आज ही हम क्या कर लें, क्लियर कर लें, ठीक है। आज अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम तो दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होता। फिर उसके बाद आपको बस कितना रिवीजन करना है वो आप रिवीजन करो, कहते हैं ना, कितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको भी निवेश मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले पढ़ते हैं टीचबिलिटी रूल। तो टीचबिलिटी रूल बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आ रहे ना, कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। टीचबिलिटी रूल चाहते किसको है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास में आपको अब टीचबिलिटी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप उस तो रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं आते पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि फैक्टर्स, हम लोग एक टर्म हम लोग जानते हैं कि फैक्टर भी आप इसको पढ़ते आए होंगे, है ना। और एक आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल। एक क्या है, एक फैक्टर है, एक मल्टीपल है। तो फैक्टर किसको कहते हैं, है ना, फैक्टर किसको कहते हैं बताइए। तो कहा जाता है कि जैसे ये नंबर 12 है, ये 12 नंबर है, तो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 6 12, इस सब नंबर है तो क्या हो गया, 12 का फैक्टर हो गया। क्या होता है, 12 का फैक्टर, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं ये 15 है ना, तो 15 है तो 30 नंबर से सकता है, 1 2 3 2 नहीं सकता है बाबू, 1 3 5 एंड 15। तो कहते हैं कि 10 नंबर्स आर ऑल ऑफ दिस आर फैक्टर ऑफ 15, है ना। ये सब संख्याएं हैं कि छप से छप जाती है, 15 का फैक्टर है, ठीक है। अब मल्टीपल किसको कहते हैं, तो मल्टीपल जैसे हम लोग कहते हैं टेबल लिखना, है ना, कि टेबल लिखते हैं जैसे 3 है तो 3 का मल्टीपल कहते हैं 3 into 1 3 हो जाएगा, है ना। फिर कहते हैं 3 into 2 क्या क्या 6, 3 into 3 9, 3 into 4 कितना 12। तो ये सब की संख्या है तो कहती है ये फैक्टर है और हमारा क्या हो गया मल्टीपल्स है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहेगा कि फैक्टर और मल्टीपल हम आपको क्यों बताएं, तो आज की क्लास में हम आपको तो पढ़ाने वाले हैं कि LCM एंड HCF। ये टॉपिक आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आसान टॉपिक भी है और LCM एंड HCF का आज आपको सवाल भी कराया जाएगा। तो आज आप इस तो टॉपिक तो अच्छे से देखिए, है ना। तो LCM किस तो कहते हैं, HCF किस तो कहते हैं, इसको किस तरीका से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, वो सारा हम लोग टॉपिक देखेंगे।
चलिए आज हम लोग तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। आरती शर्मा का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर, रियल नंबर क्या होता है उसको बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कहता है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, सॉरी कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर इज, तो एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितना हमारा कंपोजिट नंबर है तो सब से सब हम लोग कहती है प्राइम नंबर से प्रोडक्ट होता है, तभी कहता है एवरी कंपोजिट नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कहती है कि प्रत्येक हमारा अब धम संख्या है कि क्या कहता है अभाज्य संख्या से प्रोडक्ट में होता है। प्रोडक्ट कहने से यानी कि क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। ऐसे कहने का मतलब है कि 14 मेरा एक ऐसा नंबर है तो कंपोजिट नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करिएगा तो 2 into 7 है ना। तो देखिए 2 भी एक मेरा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 14 आते हैं। तो यही मेरा मेन रूप से कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रत्येक हमारा कति है कंपोजिट नंबर है तो उसका प्रोडक्ट कति है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको याद रखिएगा तो हमको रियल इरेशनल नंबर तो प्रूफ करने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। फर्स्ट चैप्टर आप लोग से क्या कह रहा है वो तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं तो उसको बताया, वैसा नहीं है कि आपको बताया होगा, है ना। लेकिन if you have any thought you can ask me, अगर आप तो कोई थॉट है बच्चा मेरे क्लास में इस टॉपिक से यहाँ तक में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। है एनीबॉडी एल्स कोई तो नहीं, ठीक है। थॉटेड देन we are solve your problems एक्सरसाइज फर्स्ट, है ना। ये पहला टॉपिक तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चा फर्स्ट हम लोग से कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन टीचर है द प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम नंबर। यहाँ पर दादी कह रहा है कि एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्रेस ये नंबर है हम इसको नहीं लिखते हैं, ट्यूशन आप ऑल से समझा देते हैं, बात आप समझ लीजिएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन टीचर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको क्या करना है वो करना कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह से 2 सवाल बताते हैं ताकि आपको क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो कहते हैं अब आती आपको खुद बनाना होगा। पहला फर्स्ट सवाल हम लोग आपको तिल करते हैं, 420 तो इसको आपको क्या करिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिए। तो इसको हम लोग 55 के तरह क्या करते हैं टीचबिलिटी रूल से 2 से करते था ना जी। 2 का टीचबिलिटी रूल क्या होता है, तो 2 का टीचबिलिटी रूल क्या होता है एट वन प्लेस फिर ऑर्डर 0 2 4 6 8 10 नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यदि कोई संख्या यूनिट प्लेस पर 0 हो 2 हो 4 है 6 है 8 है तो ऐसी संख्या ऐसी नंबर 2 से क्या होता है उनका विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको तर्क करेंगे 2 से इसको 4 तो करती है तो 2 आया यहाँ 1 यहाँ 0 टाइम्स में, ठीक है। 2 से अभी भी तक रहा है यहाँ 1 आया नहीं तकता है तो 0 और यहाँ पे 5, ठीक। अब ये 2 से तकेगा नहीं। 3 का टीचबिलिटी रूल क्या कहता है संख्याओं नंबर का 33 तथम करेंगे तो 3 से वो तकेगा तो नंबर भी वो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। यहाँ 3 से तक रहा है ना जी, कितना टाइम है 3 3 का 9 और यहाँ से हमारा 1, है ना। अभी मेरा 5 से तकेगा ये 7 से
ये देखिए 7 से तथ्य, तो ये मेरा क्या हो गया तनभत हो गया। अभी कितना नंबर है कि 6 मेरा ताती में आया प्राइम नंबर में है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 420 इज इक्वल टू, यहाँ पर देते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसी तो हम लोग कहेंगे थे बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है 1 1, यहाँ पर 2 होते या 3 होते या यहाँ 5 होते या और यहाँ पे 7। तो ये मेरा है किताबी में आते या प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है ना प्रोडक्ट में। क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप तो ऐसा क्या बोले कि 420 है, इसको ध्यान में करना है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आपका थ्योरम बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रत्येक कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर से क्या होता है तो प्रोडक्ट होता है। क्या होता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है बच्चा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है तो इस नंबर को आपको ताकि में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब चलते हैं एक ट्यूशन आप तो और चलाते हैं, उसके बाद हम लोग आते पढ़ेंगे एक तरह का ट्यूशन ऐसे ही बाकी आप तो ट्राई करना है ना। ट्राई करने पर नहीं आएगा तो वो सवाल तो आपको हमसे पूछ लेना है नेक्स्ट क्लास में। determine the prime factorization of each of the following positive integer है ना। कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सबको आपको क्या करिए वो में करिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल करा रहे हैं, ठीक है 20570 है ना। इसको आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है 2072050 प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी तरीका से करेंगे। बात ही आप ठीक चाहिए था तो 76 मेथड बहुत सारा है, उस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ठीक है। बात ही वो आपकी कला है, पर हम लोग पहले हम लोग क्या देखेंगे लॉन्च धीरे धीरे पढ़ेंगे फिर हम लोग वो करेंगे। जैसे ये आते आप 10 तक हो रहा है यहाँ 2 टाइम में, यहाँ पे कितना 1 टाइम में, यहाँ 5 टाइम में। अब देखेंगे कि देखिए ये है कि 2 से तक रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर तो 2 से तकता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर और नंबर आते हैं। अब 3 से देखेंगे, 3 से देखने के लिए 10 5 15 16, 3 से नहीं तता नहीं, तो हमारा 3 से नहीं तता, तो अब किससे चेक करेंगे 7 से है ना, 5 से, हाँ सॉरी पहले 5 से तो तातेंगे, तब 5 का तिथि रूल क्या होता है लास्ट में 5 रहे या तो 0 रहता है तो संख्या 5 से हमेशा क्या होता है डिवाइड होता है। क्या होता है 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ 5 से तिथि रूल के देखेंगे 5 2 10, यहाँ 0 5 5 करे 5 7 35 है ना। यहाँ काट लिए। अब यहाँ देखिए कि आप किससे काटेंगे है ना, 7 5 12 तो 14, 3 से ततेता ही नहीं बच्चा, 5 से नहीं तता। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 से ततेता नहीं, तो 7 से ततने के लिए क्या कहते हैं कि लास्ट वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आती नंबर में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये नंबर 7 से भी नहीं कटेगा नहीं ना। तो अब हम लोग तीसरे तेज करेंगे 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से 6 भी हमारा क्या होना चाहिए संख्या तथा 9 से कटना चाहिए, तो 9 से नहीं कट रहा है, देखिए नहीं न कट रहा है, 7 5 12 तो 14 नहीं कट रहा है। इशारा से काटेंगे, इशारा का क्या होता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर तो सम करेंगे, सम करने पर अगर नंबर का 0 उसका डिफरेंस 0 आ जाए या इशारा का क्या रहता है मल्टीपल रहता है, तो वो संख्या मेरा क्या होता है इशारा से ऑलवेज डिवाइड होता है, हमेशा 11 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो 11 से तट रहा है, तट रहा ना, 11 1 सा 11, यहाँ 9 बचा, 11 8 सा 88 है ना, 11 7 सा
आ जाएगा। ये भी 11 से तक रहा है तो यहाँ से बोलेंगे 11 और 11, यहाँ से भी हम लोग कहेंगे 7 कहेंगे। तो देखिए ये नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट होते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, तो ये मेरा प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो 2 इंटू 5 इंटू 11 का पावर 2 इंटू क्या 17, ये नंबर है तो प्राइम नंबर में मेरा क्या होते कन्वर्ट होते हैं जी। तो इस तरह से नंबर तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये हमारा स्ट्रेस करना चाहते हैं। तो इसमें अभी और सवाल है, वो सब सवाल तो आपको खुद के करना है, हम एक ही तो बताएं, बाकी आपको क्या करना है, सवाल तो दिल करना है ना। ट्यूशन तो छोड़ करना है बच्चों। तो हम लोग ये तो ट्यूशन आपको समझ में आया होता, बाकी आते हम लोग चलते हैं। तो देखिए आते था सवाल, तथा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस ए, ठीक है ना, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इन ई और कंपोजिट नंबर कहती है, कंपोजिट नंबर है। देखिए बाबू तीसरा सवाल आपको बहुत अच्छा है, अगर आप लोग थ्योरी जानते हैं तो मेरा कहती है ये तो पढ़ाना आसान हो जाएगा। तरह एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, ठीक है, एंड क्या एंड 7 इंटू 6 इंटू 4 एंड 4 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा ये नीचे लिख देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना। एक्सप्लेन करिए ये क्यों है, हमारा चाहती है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्यों है तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। देखिए एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए था ये आप तो हमेशा अच्छा वो तरीका का बहुत एग्जामिनेशन में पूछता है ना जी। तो चाहिए था कि आप हमको क्यों पता होता सर, तो आप तो पता होता, अब आप हमारा जाति होता ये था एवरेज छात्र बनना है, देखना है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं कि मेरा बोध में आता है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए आपको क्या है प्रीवियस ईयर का ट्यूशन आपको क्या करना है देखना है। अगर प्रीवियस ईयर का ट्यूशन आप देखिए था तो आप तो छूट बछूट क्या चलेगा पता चलेगा कि कौन टॉपिक थे कौन सा वो होता है। और ऐसे भी तो 10th का मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आप लोग क्या करना है प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे आप तो क्लास तो रेगुलर आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा नंबर है तो कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम प्रूफ कर देंगे कि प्राइम नंबर नहीं है तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर होता ना जी, पीछे होता। तो बताइए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, stand up on your seat and explain what is the prime number। नहीं पता है, डोंट वरी, आप पता हो जाएगा। तो आप तो पहले जानना चाहिए था, वो आज आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसका सिर्फ क्या होता है दो फैक्टर होता है। दैट नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर एंड 1 इज इटसेल्फ एंड 1, है ना। एक तो 1 होता है, एक अपने आप होता है।
और इसके अलावा तो और इसका फैक्टर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये सब नंबर है तो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए इस नंबर तो हम लोग अच्छे से अगर देखते हैं, है ना, देखते हैं तो क्या है 7 है ना। देखिए तो 7 है, 11 है, इंटू 13 है, प्लस का 13 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 13 तो कॉमन ले लेंगे, 13 तो कॉमन ले लिए और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ 1, यहाँ 13 तो है ही नहीं और यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व नहीं करिए, ठीक है, सोल्व अगर करना भी चाहते हैं तो कर लीजिए। 13 होते हैं यहाँ से 11 इंटू 77 प्लस क्या 1 हो जाएगा, होता ना। तो यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो 13 इंटू क्या 78। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बाबू कि 8 तो यहाँ 13 होते हैं, 8 हमारा ये होते हैं 78 होते हैं, 8 हमारा 1 होते हैं। तथापि था इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ लिख देता थी इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास आती है 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। इसी तरह से इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे 5 कॉमन है तो 1 तो होता ही, 5 भी होता है। ये नंबर तो जो सोल्व करिएगा वो भी हमारा क्या होता है, एक फैक्टर होता ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 1, एक तो 5 होता, जो ये नंबर है वो होता और 1 है तो एक सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये दोनों नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हम लोग कहेंगे हेंस दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये नंबर है तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरह से सवाल आप तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है, तो आरती शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 का वो भी आपको ट्राई करना है ना। तो एक अब तो ट्राई करना ही करना है, कितना और एक सवाल समझ में आया होता। चलिए एक दो सवाल और करवा देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। तारा है कि देखिए चेत बेहतर 6 पावर n देन इन विद द digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए ये हमारा सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। तारा चेत वेदर बेहतर 6 पावर n देन इन with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। इधर ये आप तो एनसीईआरटी है ना, और क्या थी 2023 तब वो सीबीएसई में पूछा गया है इस सवाल। करातिकेत बेटा 6 पावर n देन इन बेटा digit 0, या 6 पावर n है तभी भी 0 से इन होता, ठीक है। ये आप बताती है तो भी ये n का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 2 संख्या 1 2 3 4 5 है ना। इस तरह के नंबर तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के सवाल था, ये सवाल तो हमको क्या करना है, आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो 6 तक कुछ भी पावर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए नीचे केवल 2 क्या होता है, यही ना होता 1 2 2 होता,
3 होता, 4 होता, ऐसे आते जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 6 का पावर 1 होते हैं, तो यानी कि 6 ये कोई भी कंडीशन में हमारा वो तरेगा कि नहीं तरेगा। ठीक है, तो तरने के लिए 0 से इंड होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 10 इसमें बनना चाहिए, है ना। और एक 10 बनने के लिए मिनिमम 2 चाहिए और 5 चाहिए, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में नहीं भी पढ़े हैं तो 9th क्लास का भी चैप्टर बहुत जल्द हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप तो उसमें इग्नोर कर लेना है और उसको आप तो अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक, तो नहीं पढ़े उसके लिए तब चिंता नहीं करना है, उस तो हम लोग क्या करेंगे अभी आने वाले समय में तैयारी करेंगे अच्छे से, ताकि मेरा पीछे तो नहीं पढ़े हैं वो भी अभी क्या होता है, कवर होता है। तो बोलते हैं कि लास्ट में 0 आने के लिए एक 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो इस नंबर तो हम ब्रेक कम कर रहे हैं बाबू, तो हमारा क्या होता है 2 into 3। या तेले न तो 2 तभी 10 बना सकता है, नहीं या तेले 3 तभी 10 बना सकता है ना। 10 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 और 5 जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी नंबर हमारा है बच्चा 10 नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे क्या कहेंगे कि 2 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये 2 10 से इंट होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर 5 नहीं है ना, इसलिए इसको हम लोग ताकि कहेंगे इट नेवर इन विथ 0 ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एन का कोई भी वैल्यू के लिए ये हमारा क्या होता, 0 से इंड नहीं करेगा, है ना। इट नेवर इंड विथ 0, ठीक है ना। 0 से इंड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा है ना क्या होना चाहिए, इट हैज नो फैक्टर ऑफ 5, इट हैज नो फैक्टर ऑफ क्या थी 5 का इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये संख्या कभी भी 6 थे ये हमारा 0 से इंड नहीं करेगा, नहीं ना करेगा जी, बोलिए नहीं सर। ठीक है, ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रीजन आप तो बता दिए और आपको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, एक 10 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, ना तो 2 है और नहीं जाती है 5 है, हो जाएगा ना, समझ में आया। तो यू अंडरस्टैंड, यस सर, बोलिए जी। तो समझ में आया बच्चा। एक सवाल और है, वो सवाल तो आप देख लीजिए, बाकी आज ये लास्ट सवाल रहेगा, फिर हम लोग अगले क्लास में न्यू सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल थोड़ा सा इतने में अच्छा है ना। और ये देखिए 2024 एग्जामिनेशन में पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा डिजाइन आपको अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे बॉक्स बनाया है, यहाँ पे एस लिखा है, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या है तो 2 लिखा है, और यहाँ मेरा बॉक्स बनाकर यहाँ वाई लिखा है, ठीक है ना। और इसको भी प्रेस किया है, यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा है 819 लिखा है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है 3, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा है तो W, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना है बच्चा, तो ये 7 है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है एस वाई और W, ठीक है ना, एस वाई और W। और काफी में सीबीएसई 2014 थे, वो 2014 में पूछा है, 2024 में कितना में पूछा है 2024। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हमको रिवर्स ऑर्डर में लाना है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना है 13 into 7, तो 13 into 7, 13 7 का 91, ये मेरा क्या हो गया 91। समझ में आया, यस सर।
अब ये है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसमें चलते थे 8 दूनी 16, 16 सा हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये हमारा क्या होता है वाई का वैल्यू 1638, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई करते यहाँ कर लेना है, 16 दूनी 32, सीधा 38 दूना 76, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 32 76, तो एच का वैल्यू 32 76 हो गया, है ना, वाई का वैल्यू 16 38 और डब्ल्यू का वैल्यू 91। तो अच्छा करते हैं, तो इस तरह से सवाल आपको क्या होता समझ में आया होता। बाकी आपको तो सवाल समझ में नहीं आया, उस तो कल क्लास में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे और कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का तलाश तो पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तलाश समझ में आया होता। If you have any thought anybody in our class you can ask me। है बच्चा किसी तो ट्यूशन सवाल ए तो नहीं, सब समझ में आया। तो एक्सरसाइज 1 आपको अच्छे से करना है, यहाँ तक रिवीजन करते आना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक की बाय।